नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक गंभीर विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ आप सबसे, और आप सबसे राय जानना चाहती हूँ कि आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। आपने महसूस किया होगा कि वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से कारणों से लड़कियां, अधिकतर हम देखें तो हमारे आसपास शादी के बाद लड़कियां आकर के मायके में रह रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ तक कि बच्चे 2-3 बच्चे हो जा रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों में मनमुटाव हो जा रहा है किसी न किसी कारण को लेकर के, और वे मायके में आकर के मजबूरी में किसी न किसी वजह से रहती हैं। वे अपनी फैमिली के लिए तो बोझ नहीं होती, लेकिन समाज के अधिकतर लोग जो आसपास वाले हैं वो उन्हें सांत्वना देने के बहाने उनके चोट पर घाव करते हैं। वे कमेंट पास करते हैं और तरह तरह से उन्हें, एक तरह से कहा जाए, मानसिक रूप से वे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करती हैं जब इस तरह का कोई भी मामला उनके साथ होता है। तो अगर हम देखें इन सब के पीछे कारणों को, अगर हम नोटिस करें तो ज़्यादातर हमने महसूस किया है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। यानी इसके पीछे या तो उनकी सास के साथ विवाद है, या फिर नाजायज़ संबंध भाभी या किसी के साथ, अन्य रिलेशंस के साथ। तो इस वजह से रिश्ते टूट रहे हैं दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा। हम मुस्लिम की बात करें, मुस्लिमों में तो 3 तलाक के मुद्दे को हमने बात किया है, देखा है, लेकिन भारतीय लोग हिंदू महिलाओं की बात करें तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी इसके कारण क्या है? मुख्य कारण अगर देखा जाए तो महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन रही हैं। हम रिश्तों की मर्यादा को ध्यान रखकर सब लोग रखें तो ऐसा शायद न हो, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, रिश्तों की मर्यादा होती है। चाहे हंसी मजाक हो या फिर कोई वजह हो, तो आपस में कुछ रिश्तों की अगर पवित्रता लोग बनाए रखें तो शायद ऐसा न हो। रिश्तों की मर्यादा तोड़ने की वजह से ज़्यादा, यानी अगर हम कहें कि नाजायज़ रिश्तों की वजह से बहुत से जायज़ रिश्ते टूट रहे हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए औरतें ही औरतों की दुश्मन न बने, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, ध्यान दें कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कौन सी चूक हो रही है जिससे परिवार टूट रहे हैं। एक लड़की अगर वापस आकर रहती है मायके में तो उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है, लेकिन उसके बच्चों पर, उसके फैमिली मेम्बर्स पर एक व्यक्ति की वजह से परिवार के सभी लोग मानसिक रूप से दुखी महसूस करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में ऐसा न हो, तो कम से कम औरतों की इज्जत का, सम्मान का ध्यान देना होगा, और एक दूसरे का कद्र करना होगा, इज्जत मर्यादा को। इसके अलावा अब बात करें पुरुषों की, तो हम ये नहीं कहते कि पुरुष गलत नहीं होते या महिलाएं ही गलत नहीं होती हैं। दोनों की जिम्मेदारी होती है, दोनों को रिश्ते निभाने की ज़रूरत होती है। लेकिन पुरुषों की बात करें तो पुरुषों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम महिलाएं जॉब करती हैं, हम लोग भी आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, पर पुरुषों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें पूरे समाज को लेकर चलना होता है, एक अच्छा पुत्र बनना होता है, पति बनना होता है, तो उनके ऊपर, और एक अच्छा पिता साबित होना होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसलिए अगर वो मानसिक तनाव में आकर के कभी कभी गलतियां करते हैं, तो हमें ये भी सोचने की ज़रूरत होगी, कभी उनके जगह अपने आप को रख करके देखना होगा कि हम अगर उनकी जगह होते तो किस तरह से काम करते, क्योंकि उन्हें बहुत सारे समस्याओं का सामना समाज में भी खड़े होना पड़ता है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि अधिकतर महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं। तो कम से कम हम एक महिला हैं, एक सास हैं, एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, एक भाभी हैं, तो रिश्तों की मर्यादा को समझें, एक दूसरे में संतुलन बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर जिस तरह से हम अपने मायके का अगर बात करें तो हम चाहेंगे कि हमारा भाई हमारी माँ का इज्जत नहीं करे, सम्मान नहीं करे, या भाभी को या फिर बहन को ना करे, तो उसी तरह हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपने पतियों पर भी कि वो अपनी बहन से या फिर माँ से अलग होकर के रहें, बल्कि पूरी जिम्मेदारियों को, जिस तरह से हम अपने मायके की जिम्मेदारियों को समझते हैं, उसी तरह अगर हम ससुराल की जिम्मेदारियों को भी समझें तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तनाव होगा। आपस में तनाव से अच्छा है कि हम एक दूसरे के समस्याओं को समझने की कोशिश करें, महसूस करें, उनकी जगह अपने आप को रख कर के कोशिश करेंगे तो शायद इतना तनाव न हो, और
इतनी ज़्यादा समस्याएं ना हो जो हमारे आसपास हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक है कि लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए और लड़कियां अपने अधिकारों को लड़ें, कुछ करें, अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह हम गलत ही दृष्टिकोण से समझें। कभी कभी इस दृष्टिकोण से भी समझिए कि वो आपके पति जो हैं, पति होने से पहले एक पुत्र हैं, एक भाई हैं, तो उन रिश्तों की मर्यादा को भी समझने की कोशिश करें और उन्हें मदद करने दें। जिस तरह से आप मदद करना चाहती हैं, अपने मायके में चाहती हैं, उसी तरह ससुराल, मतलब मायके और ससुराल दोनों का अगर संतुलन बना रहे तो अच्छा है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी रिश्ते को, एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरा रिश्ता टूट जाए और उसकी वजह से दो पूरे परिवार अगर कहा जाए तो दुखी रहें, ये किसी भी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सामंजस्य बनाना, दोनों को, अगर एक बोलता है और दूसरा चुप रह जाए, सुन ले, समझ ले, उसकी बात को अंदर से महसूस करें। हम रात में जब सोएं तो एक बार महसूस करें कि कहीं हमसे भी तो कोई गलती नहीं हुई। कोई भी गलती, हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों की गलतियाँ होती हैं। तो अगर हम सामंजस्य बना कर रखें तो शायद रिश्तों की गंभीरता को हम समझ पाएँ और एक दूसरे का साथ निभा पाएँ। खास करके हमारे बच्चों को लेकर के हम अगर समझ पाएँ कि हमारे अलग होने से सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं, बच्चों पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। तो इसलिए रिश्ते न टूटें, यही ज़रूरी है और सामंजस्य बनाया जाए। और हमारी वजह से किसी के रिश्ते में दरार आता है, हम किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो दुख का कारण न बने, ये भी ध्यान दें। रिश्तों की मर्यादा को समझें तो शायद कोई भी रिश्ता न टूटे। नमस्कार दोस्तों।